एक मालिक उनका एक छोटी सी नन्ही सी नौकरानी पर बहुत बड़ा जुल्म। ये जुल्म बहुत ज्यादा मालकन छोटी बच्ची पर करती थी। उसको हर वक्त मारना पीटना ये सब उसका काम था। ये सब रोजाना का अब मामूल बन चुका था। मरियम ये सब सती रहती थी। एक गांव में एक मरियम नामी छोटी सी बच्ची और उसके खानदान वाले रहते थे। वो एक निहायत शरीफ खानदान था। मरियम की माँ को एक अजीब बीमारी थी। वो खटरे से नहीं उठ सकती थी, इसीलिए वो अपना शोहर के काम में हाथ न पटा सकती थी। उस मरियम का बाप मजदूरी करता था। वो मजदूरी करते वक्त ऊपर से गिरा और उसका सर फूट गया और उसे फिर अस्पताल ले जाया गया। वो वहीं अस्पताल पर दम तोड़ गया। बाप के दम तोड़ जाने के बाद अब माँ भी उनको नहीं पाल सकती थी। अब बच्चे भी बहुत ज्यादा छोटे थे। वो भी कुछ काम नहीं कर सकते थे। अब उनके माली हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। जो कुछ जमा पूंजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। अब खाने के लिए कुछ न था। अब उनके पास खाने के लिए रोटी का एक नवाला तक न था। और दूसरी तरफ उसकी माँ की भी तबीयत खराब हो रहती थी। माँ की भी दवाइयाँ वगैरह लेनी होती थी। फिर मरियम अपनी माँ से कहती है कि मैं कहीं पर काम करना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती मैं तुम्हें काम करता नहीं देख सकती। फिर उसका भाई एक होटल में जाकर काम के लिए जाता है तो उसे वहां पर वेटर की जॉब मिलती है। उसे चाय वगैरह देनी होती है। चाहे देने के बाद शाम को उनके झूठे बर्तन भी मांजने पड़ते थे। वो अपने मालिक से शाम को पैसे लेकर अत्ता और राशन भी लेते थे और माँ की दवाइयाँ भी उस पैसों से ही लेते थे। राशन होने के बाद मरियम फिर खाना पकाने लगती है और खाना पकाने के बाद वो अपनी माँ को जाकर देती है और माँ सबको बराबर बराबर तकसीम कर देती हैं ताकि खाना बिल्कुल अच्छी तरह से सब खा लें। खाना तकसीम होने के बाद मरियम अपनी माँ से कहती है कि अमरान हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल तरह से हो रहा है। मेरे छोटे बहन भाई भी अब पढ़ाई छोड़ चुके हैं। उनके सामने फिर माफ फिर रोने लगती है। जब मुझे माँ को रोता देखती है तो वो दौड़ जाकर बैठती है और सोचने लगती है कि काश माँ मुझे काम करने के लिए जाने देती। यहीं सोच सोच कर वो दिल में उदास होती है। और फिर रमजान शरीफ में ये आगे उन्हें वाला था। 1-2 दिन रह गए थे। उसका भाई और वो बहुत परेशान होते हैं कि किस तरह से रमजान में वो राशन लेंगे। वो यही सोचते सोचते देखते हैं कि आसमान पर चांद नजर आ गया है तो वो बेहद खुश होते हैं और वो खुशियां मनाने वो सुबह फिर एक सिर्फ दाल से ही नाश्ता करके रोजा रख देते हैं। और फिर जब रोजा रखने के बाद फिर वो मरियम जान नमाज पर बैठकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है। मरियम जान पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए ये भी दुआएं मांगती है कि हमारे हालात ठीक हो जाएं और हम अच्छे तरीके से गुजर बिसर करने लगे हैं। दूसरी तरफ वो माँ को खाना देती है और माँ भी खाना खाने लगती है। माँ खाना खाते खाते अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही थी और कह रही थी कि ए मेरे मौला मेरे बच्चों को सलामत रखना। और जब माँ खाना खा लेती है तो फिर वो लेट जाती है। खाना खाने के बाद आज पहला रोजा था तो भाई अपने काम पर चला गया। फिर जब मरियम ने अपनी माँ को अकेले पाया तो वो माँ के पास गई और कहने लगी उम्मी जान मैं काम करना चाहती हूँ। अब मुझे ना रोके, हमारा गुजारा भाई की तनख्वाह से नहीं होता। हम एक वक्त की रोटी खाते हैं और एक वक्त की हमारे पास होती नहीं। अब मेहरबानी करके मुझे जाने दें ताकि मैं अपने भाई की माली मदद कर सकूं और अब और हमारे छोटे बहन भाई अच्छे से जिंदगी बसर कर सकें। लिहाजा अब मुझे काम करने की इजाजत दे दें। फिर माँ बेचारी क्या कहती वो यही कहने लगी बेटा मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुम्हें भेजने का। अगर तुम चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। तुम काम कर सकती हो। तो फिर वो अपनी दोस्त जिसने उसके लिए काम ढूंढा था उसके साथ चली जाती है। मरियम जैसे ही जाती है काम पर लग जाती है और झाड़ू पूछा करने लगती है। उसकी मालकन भी बड़ी खड़ोस थी। रात को जब वापस होती तो अपना खाना भी बनाती थी। तो इस तरह वो फिर पूरे दिन की थकान की वजह से वो रात को थक कर बैठ जाती थी और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होता था। मगर क्या करती, काम भी तो करना था। सुबह सवेरे उठती थी वो फिर जल्दी जल्दी हाथ मना धोकर जाने लगती ताकि मालकन डांटे ना। वो ये सब उसलिए कर रही थी ताकि उसके बहन भाई अच्छे से खाना खा सकें। वो एक दिन बैठी सोच रही थी कि अब रमजान खत्म होने को आ गया है, ईद होने वाली है। अब मैं अपने भाइयों और अपनी माँ और अपनी बहनों के लिए नए कपड़े ले दूंगी और कुछ कपड़े मुझे मालकन भी देगी। वो पैसे गुन रही थी, सोच रही थी कि ये तो पैसे कम हैं। वो उसे दिल में ये भी उम्मीद थे कि कहीं मुझे मालकन कपड़े दे दे तो फिर मेरा गुजारा हो जाएगा। मगर इस बेचारे को कुछ इल्म न था कि ये पैसे भी उसी तरह ही चले जाएंगे और आगे क्या होने वाला है। उन सब की ईद बिल्कुल खराब होने वाली थी। वो बाहर गई और बच्चों के साथ खेलने लगी। फिर रात हो गई तो मरियम घर आई और अपने भाई का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि अब भी तक मेरा भाई नहीं आया, क्या हो सकता है। उसने मुझे सुबह भी नहीं बताया कि मैं आज लेट होऊंगा। कि वो जाकर अंदर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता।
मुझसे पूछे बना वो देर से नहीं आ सकता। माँ फिर उससे पूछती है कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने कुछ बताया था कि मैं लेट होऊंगा? मरियम कहती है मुझे तो कुछ नहीं कहा। मरियम और उसकी माँ दोनों दिल की दिल में परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि उसको किसी बड़े ने या फिर आवारागर्द लड़कों ने तो नहीं पकड़ लिया। फिर अचानक दरवाजा खटखटा है। मरियम भाग कर जाती है और देखती है कि कौन है। उसे दिल में उम्मीद थी कि मेरा भाई होगा, और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसका भाई लोलोहान था। वो जोर से चीखती है तो फिर उसकी माँ भी वहीं पर जाती है, और जब वो देखती हैं तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। और फिर मरियम अपने भाई को इस तरह देखकर पूछती है कि भाई क्या हुआ है। वो जवाब देने की हालत में न था, और फिर मरियम उसे मिरहम पट्टी करने लगती है। बार बार सवाल करने पर उसके भाई ने जवाब दिया कि मैं राशन लेने गया था, वहां पर लंबी कतार होने के बाद मुझे धक्का मिला और मैं नीचे गिर गया। वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का रश था, अमीर गरीब हो रहे थे। मुझे जैसे ही धक्का मिला मैं नीचे गिरा। लोग मुझ पर चढ़कर राशन लेने जा रहे थे। उन्हें मेरा कुछ भी एहसास ना था। ये तो अच्छा है कि मेरी जान बच गई। ये सुनकर उसकी माँ और मरियम रोने लगती हैं और कहती हैं कि कितने बेरहम लोग हैं। फिर मरियम कहती हैं कि तुमको जाने की क्या जरूरत थी, तुम फिर से न जाना। वो कहता है कि मैंने सोचा कि कुछ दिनों का राशन मिल जाएगा तो आसानी हो जाएगी। मरियम दिल्ली दिल में कहती है अगर राशन मिल जाता तो अच्छा होता। फिर उसके भाई को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा छोटे आई थी। वो तकलीफ के मारे बलबला रहा था। मरियम उसको पर मरहम पट्टी करने के बाद ये सोचती हैं कि ये चाय पर नहीं गए उसका पड़ोस मालिक उसकी डबल तनख्वाह काट लेगा। ये बातें उसको दिल ही दिल में तंग करती जा रही थी। और भाई को मरहम पट्टी करते तो भाई फिर सीखने लगता, क्योंकि उसके अंदर तो जब दवा थी वो लगती तो भाई रोता था। भाई की मरहम पट्टी के बाद वो काम पर जाने लगते हैं। जैसे मालकन के पास पहुंचती है। मालकन उसे उदास देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ है। मरियम बोलती है मालिक कुछ नहीं। मरियम के इकरार करने पर वो उसे सारा वाकया बता देती है। जैसे ही मरियम ने ये सब वाकया बताया तो मालिक ने फटाफट कहा कि तुम लोग भी जहां पर कुछ मुफ्त की चीजें देखते हो तो जल्द से जल्द लेने जाने लगते हो। तुम्हें भी तो इराम नहीं होता, तुम भी तो कहते हो कि सब चीजें हम ही लें। फला फुला वो उसको यहां तक कहती हैं कि तुम लोग हर वक्त खाने के पीछे पड़े रहते हो, कभी कभी पीठ पर पत्थर भी बांध लिया करो। ये सब सुनकर छोटी सी मरियम का दिल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो सोचने लगती है कि मालकन ये क्या कह रही है। वो अभी बच्ची थी। फिर मरियम काम करने लगती है। उसके बाद जब घर जाती है तो देखती है कि अब उसका भाई बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। फिर उसकी नजर माँ पर पड़ती है। माँ उसकी अब बहुत ज्यादा बीमार थी। उसने अपने बच्चे को परेशान देखा, इसलिए उसकी तबीयत खराब थी। फिर वो उसका भाई अपने मालिक के पास तनख्वाह लेने जाता है तो उसका मालिक उसकी डबल तनख्वाह काट लेता है और उसे कहता है कि तुम दुदनिये ही नहीं, उसी वजह से तुम्हारे तनख्वाह मैंने अब काट ली है। वो फूट फूट कर मालिक के सामने रोने लगता है और कहता है कि मालिक मुझे पूरी तनख्वाह दे दें। फिर काम न बना तो मरियम के पास हो जाता है और कहता है कि मुझे इतनी तनख्वाह मिली है। मरियम कहती है कि उससे कि हमारा गुजारा नहीं होगा। ये सब सोच रही थी कि दूसरी तरफ माँ टेंशन लेती है और नीचे गिर पड़ती है। बच्चे फिर उसके अर्ध गर्द जमा हो जाते हैं और फिर उसे लेकर एक अस्पताल में ले जाते हैं। वो सरकारी अस्पताल था, मगर ऊपरी खर्चे के लिए उनके पास पैसे न थे। फिर मरियम ने कपड़ों वाले पैसे अपनी माँ पर लगा दिए। 2 दिन बाद उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर वो उसे घर ले हुए। फिर जब घर उते हैं तो मरियम अपने भाई को लेकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि इस ईद में भी हमारे अच्छे कपड़े पहनना नसीब नहीं। फिर उसका भाई भी रोने लगता है। वो जब बाजार चाहती देखती कि लोग कपड़े खरीद रहे हैं तो वो उदास होती है। मरियम मालकन के पास काम के लिए जाती है। वो काम करती हैं। मालकन अपनी बेटी को कहती है जाओ मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊं जो तुमने ईद पर पहनने हैं। वो उसे शौक से देखने लगती है और खुश होती है। दूसरी तरफ मरियम देखकर दिखी होती है हमारे नसीब में ऐसे कपड़े नहीं है। माल के न जाती है और उसे रोता देख लेती है और पूछती है कि क्या हवा। मरियम वो बोलती है कुछ नहीं मालिक। मालकन ने दूसरी मरतबा भी एहसास करते हुए पूछ लिया तो उसको फिर जवाब देना पड़ा। वो कहने लगी मालकिन हमारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। हमारे पास ईद के कोई जोड़ा नहीं है। मेरे बहन भाई मेरी अम्मी यहाँ तक के मैं भी ईद पर कुछ नहीं पहन रही हूँ। हमारी ईद तो बस ईद ही रह गई है। मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, मगर वो पैसे भी माँ की दवाइयों और भाई जिसको छोटे आई थी उस पर लग गए। मालिक फिर कहने लगती है अच्छा तुम्हारे दिल में खोट है। तुमने मेरी बच्ची के कपड़े देखे तो तुम कहने लगी कि यही मुझे चाहिए। तुम असल बात कहो। मैं तो तुमको अच्छी समझती थी, मगर तुम तो एक बड़ी औरत निकली हो। तुमने मेरी बच्ची पर बड़ी नजर डाली है। अब उसको पता नहीं
ये कपड़े नसीब होते हैं या नहीं? तुम लोग होते ही ऐसे हो, तुम लोग ना कोई काम करते हो ना कुछ, बस खाने के आदी होते हो। वो ये सब बेहुदा बातें करने लगती हैं और मरियम का दिल इन बातों से बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। अब उसे ये बातें सुनने की आदत ना थी, न ही उसने अपनी माँ से कभी ये बातें सुनी थीं और न ही अपने बाप से। मालकन कहने लगी, नहीं बल्कि मैं ऐसा नहीं कह रही थी, वो कहने लगती है ऐसा ही है, और फिर वो इस पर गुस्सा होने लगती है, कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से। और फिर मरियम कहती है, मालकन प्लीज मुझे काम पर रख लें। जब मार्किंग के पास बात न बनी तो फिर मरियम घर जाने लगती है। रास्ते में वो यही सोचती जा रही थी कि मुझे अब नौकरी पर कौन रखेगा। यही बातें उसको दिल में बहुत ज्यादा उदास कर रही थी, मगर वो बेचारे क्या करती। मालिक ने उसे घर से धक्के मार मार के निकाल दिया। फिर वो घर की तरफ रवाना होती है, मगर बहुत ज्यादा उदास रहती है। घर जाते ही माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ है, इतनी उदास क्यों हो? वो कहती है कि माँ कुछ नहीं है। वो माँ को सारा सच नहीं बताना चाहती थी और माँ से छिपाती है क्या उसका भाई होता है। तो फिर वो अकेले उसको लेकर चली जाती है और उसके साथ फूट फूट कर और कहती है कि मेरी अपना आगे चली जा चुकी है, अब की अकेली तनख्वाह से क्या गुजारा होगा, माँ की दवाएं भी कैसे आएंगी। वो फिर परेशान होने लगते हैं भाई। फिर बहन को तसल्ली देने के लिए उसके सर पर हाथ रख कर कह कर लें, बहन घबराओ नहीं, अल्लाह ताली हमारे साथ है। फिर वो अकेली जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि हमारा गुजारा कैसे होगा और हम कैसे अपना गिरर बसर करेंगे। माँ की दवाइयाँ के बच्चे भी यूसुफ कैसे होगा, वो ये सब सोचते ही रहती है कि अचानक दरवाजा करता है। वो फिर दरवाजे पर जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जा देखती है कि उसका मालिक आया हुआ है। वो उससे माफियां मांगने लगता है। जैसे ही मरियम ये सब मंजर देखती है तो वो दिल ही दिल में सोचती है कि आखिर मुल्क मुझसे मुआफी क्यों मांग रहा है। मालिक कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी भी का बहुत बड़ा हाल है। जिस हाथ से उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था उसी हाथ से उसे शदीद दर्द है। वो कहता है कि तुम अब मेरे साथ चलो, क्योंकि वो तुमसे माफी मांगना चाहती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो पूरी रात दर्द की वजह से सौ नहीं पाई। फिर मरियम उसके साथ मालकन के घर चल पड़ती है। मालकन जैसे ही देखती है तो वो उससे कहने लगती है, मुझे माफ कर दो, मैं मगरूर बन चुकी थी। तुम तो एक अच्छी और नेक खातून हो, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। वो ये कह कहकर मरियम को माफ करने के लिए उमादा करने लगती है। पहले तो मरियम कुछ नहीं कहती, मगर फिर मरियम बोलती है कि मैंने मालिक आपको माफ किया। ये सुनकर मालिक इतनी खुश होती है और उसे अपनी बेटी के कपड़े दे देती है। ये वही कपड़े थे जो मरियम को पसंदिए थे। मरियम कपड़े पाक और बहुत ज्यादा खुश होती है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है अब तो ईद अच्छे से गुजर जाएगी। मालकिन फिर से माफी मांगने लगती है और कहती है कि अब उससे तुम्हारी तनख्वाह में डबल कर दूंगी। फिर मरियम मजीद खुश हो जाती है। बस आज के लिए इतनी ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।